ठीक है। अब इस प्रश्न को हम करते हैं, तो कैसे इस प्रश्न को करेंगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, यदि हम 20 में क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं, यदि हम 20 में 7 से भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा। देखिए यदि हम 20 में 7 से भाग देते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों कितना प्राप्त होगा। 7 से भाग देने के बाद 7 दूनी 14 दो बार जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14, यानी हम क्या करते हैं 14 को घटाएंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए हम इस तरीके से नहीं करते हैं, देखिए इतना अगर हमें शेषफल 6 प्राप्त हुआ और आप जानते हैं यदि 6 की पावर हम 512 करेंगे, यदि 6 की पावर 512 करेंगे अर्थात 6 का गुणा कितनी बार करना पड़ेगा हमें 512 बार करना पड़ेगा, और यह मल्टीप्लिकेशन जो आएगा हमारा बहुत ही क्या हो जाएगा कठिन हो जाएगा। इसके लिए एक नियम और लगाते हैं, देखिए क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं जो शेषफल प्राप्त होता है, हमेशा जो शेषफल प्राप्त होता है उसको 1 के रूप में लाने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों 1 से ही पूछे जाते हैं। कैसे देखिए, यदि 7 का पहाड़ा हम 20 में पढ़ते हैं तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि हम 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ देते हैं 3 बार पढ़ते हैं, देखिए यदि 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ते हैं 3 बार पढ़ते हैं तो 7 3 कितना होता है 21 होता है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 21, यहाँ पर क्या लिखेंगे 21, ठीक है। अर्थात अब देखिए इसमें जो भाग है वह जबरदस्ती दिया जा रहा है, जब भाग नहीं जाता है तो हमें शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है जबरदस्ती करना पड़ता है, अर्थात यहाँ भाग देने की प्रक्रिया हम क्या करेंगे जबरदस्ती करेंगे। अब 7 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़े तो 21 आया, और आप जानते हैं 20 में से 21 घटेगा नहीं बल्कि 21 में से ही क्या हो जाएगा 20 घट जाएगा। तो 21 में से जब दोस्तों 20 घटेगा तो आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह में से ऋण वाली संख्या में से यह 20 घट रहा है, इसलिए यह आएगा क्या -1। क्या आएगा दोस्तों -1 आता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने क्या बताया, हमेशा जो भाग देने की प्रक्रिया करते हैं कोशिश हमारी यह रहनी चाहिए कि जो शेषफल ऊपर प्राप्त हो वह 1 के -1 या 1 के रूप में प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब देखिए अब यानी 20 में 7 का पहाड़ा दिए जबरदस्ती भाग दिए दोस्तों, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें -1। अब इस -1 पर यह घात क्या करते हैं हम चढ़ा लेते हैं, यह घात क्या करते हैं चढ़ा लेते हैं, और फिर उसी भाज्य में 7 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, और फिर भागफल की गणना करते हैं। इतना तो आपको समझ में आया दोस्तों, भाजक भागफल भाज्य और शेषफल किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिए, देखिए यदि दोस्तों -1 यदि -1 दिया गया है, यदि -1 दिया गया है और उसकी पावर कोई क्या हो सम संख्या है, उसकी पावर कोई सम संख्या हो तो हमेशा शेषफल कितना आएगा 1 प्राप्त होता है। कैसे देखिए, अब 1 का गुणा कितनी बार करना है आपस में 512 बार, यानी -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, इस तरीके से दोस्तों हम 5 बार क्या करेंगे 512 बार क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होता है, जबकि जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाना ही प्रारंभ किया था वहीं बताया था कि माइनस और माइनस का जो गुणा होता है वह भी क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यानी 1 प्लस होने के लिए 2 माइनस का होना क्या है आपस में गुणा होना जरूरी है। 1 प्लस होने के लिए 2 माइनस का आपस में गुणा होना क्या है जरूरी है, ठीक है। यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों 512 यदि सम संख्या है, 512 एक सम संख्या है। अब सम संख्या क्या होता है इसको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ सम संख्या। ऐसी सारी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए तो वह सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। आप जानते हैं दोस्तों यदि 512 का जोड़ा हम बनाएंगे, यदि 512 का क्या बनाते हैं हम जोड़ा बनाते हैं तो कितना प्राप्त होता है। देखिए 2 से भाग दे देते हैं जोड़ा बनाने के लिए तो कितना होगा 2 दूनी 4,
एक बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक बचा यानी 256। अब देख रहे दोस्तों, यानी अगर 256 माइनस हो और 256 माइनस हो, उनको आपस में गुणा किया जाए तो प्राप्त जो हमारा उत्तर होगा वह हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यदि भाग देने के पश्चात शेष फल क्या बचे, -1 बचे, और -1 की घात यदि कोई सम संख्या हो तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक, पहला इसको आप नोट करके लिखेंगे, यदि -1 की घात कोई सम संख्या हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करने के पश्चात आंसर कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, यदि -1 की घात कोई विषम संख्या, कोई क्या हो, विषम संख्या हो, तो आप जानते हैं दोस्तों माइनस और माइनस का जोड़ा नहीं बन पाएगा, एक माइनस अंत में क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, -1 प्राप्त होता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, यह बिंदु आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अब देखिए विषम संख्या, मान लीजिए -1 की घात 3 है, एक विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यानी -1 का गुणा कितनी बार, 3 बार, -1 का गुणा कितनी बार, 3 बार। ठीक, अब देखिए 1 गुणे 1 कितना प्राप्त होगा, 1, और यह माइनस और यह माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अभी इसका गुणा करना है फिर -1 से। ठीक है, अब देखिए माइनस और प्लस का जब गुणा करते हैं दोस्तों तो वह संख्या हमेशा क्या प्राप्त होती है, माइनस में ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु आप समझिएगा, यदि भाग देने के पश्चात शेषफल -1 में प्राप्त हो, ठीक, और उसकी घात यदि सम हो तो उसका जो शेषफल होगा वह क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, यदि -1 की घात कोई विषम संख्या हो तो उसके गुणा करने के पश्चात हमेशा क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पर -1 की घात कितनी है, 512 है, यहाँ -1 की घात कितनी है, 512 है, इसलिए यहाँ पर ऊपर जो आपस में गुणा करेंगे वहाँ पर 1 प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि -1 की घात क्या है, एक सम संख्या, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद +1 प्राप्त होता है। अब प्लस को लगाया जाए या ना लगाया जाए उससे कोई फर्क हमारे उत्तर में नहीं पड़ता। अब इसमें हम क्या करते हैं, फिर 7 से भाग देते हैं। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि 1 में 7 से भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसको लगाने की एक विधि और भी है, जो विधि आपको सरल लगे उस तरीके से लगाइए। मैंने यह विधि आपको बताया दोस्तों, ठीक है, लेकिन अब देखिए इसकी दूसरी विधि क्या है, यह विधि आपको समझ में आई होगी। देखिए दूसरी विधि क्या कहती है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आधार में पहले क्या करते हैं दोस्तों, घात को इग्नोर कर देते हैं, उसके पश्चात इसके आधार में क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं। आधार में भाग देने के पश्चात दोस्तों शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 की पावर कितना लगाएंगे हम, 444, फिर भागे क्या लगाएंगे, 7 लगाएंगे। ठीक है, फिर भागे क्या लगाएंगे, 7 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इतना लगाने के पश्चात दोस्तों, यानी इतना करने के पश्चात अब देखिए हम क्या करते हैं, यदि इसके लिए भी 2 कंडीशन है, यदि आधार की घात सम संख्या, यदि आधार की घात एक सम संख्या हो तो उसकी घात क्या करते हैं, घात 2 या 4 बनाते हैं, 2 या 4 लगाते हैं। यदि घात विषम संख्या हो तो इसका पावर क्या लगाते हैं, 1 या 3 लगाते। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है दोस्तों, अब आप क्या देख रहे हैं कि आधार की जो घात है वह कैसी है, एक सम संख्या, कैसी है, एक सम संख्या है। अब इसकी पावर क्या करते हैं हम, देखिए जब इसकी आधार की घात क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका घात पहले क्या लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। ठीक, अब देखिए 1 की घात आप कुछ भी लगा लीजिए, यहाँ तो 1 ही दोस्तों, अगर कोई और संख्या होती, देखिए अगर आप 1 की घात 2 लगाते हैं फिर इसमें 7 से भाग देते हैं
तो आपको एक की पावर कुछ भी हो वहाँ पर एक ही प्राप्त होता है, अर्थात एक में 7 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए अंत में भी हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। फिर से सुनिए क्या मैंने बताया दोस्तों, यदि आधार की पावर कोई सम संख्या रहेगी तो भाग देने के लिए उसकी घात 2 या 4 लगाते हैं, ठीक। यदि आधार की पावर कोई विषम संख्या हो तो उसकी घात देने के लिए हम क्या लगाते हैं, 1 या 3 लगाते हैं, ठीक है। देखिए 1 मिनट और देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, आप भाग दे लिए, अब देखिए हम 4 की घात भी लगा कर देख लेते हैं। देखिए यदि 1 की पावर क्या करते हैं, हम 4 लगाते हैं और फिर इसमें 7 देने की प्रक्रिया करते हैं। अच्छा 1 में क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि 22 में पहले से 7, पहले 22 में हम 7 से भाग देने के पश्चात हमें शेषफल 1 प्राप्त हुआ, ठीक। उसके पश्चात 444 देख रहे हैं तो देख रहे हैं इसकी जो घात है वह सम संख्या है, इसलिए पावर हम 2 या 4 लगा रहे, ठीक है। अभी मैं और प्रश्न कराऊंगा। अब देखिए 1 की पावर 4 है, अर्थात यह भी 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 का गुणा हम कितनी भी बार कर दें हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। और इसमें कितने से भाग देते हैं, हम 7 से भाग जब देते हैं तो देखते हैं कि 1 में 7 से भाग नहीं दिया जा सकता, अर्थात अंत में कितना प्राप्त होगा, हमें 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। वही प्रक्रिया दोस्तों हम यहाँ करते हैं, वही प्रक्रिया हम यहाँ करते हैं और आपका उत्तर आसानी से आ सकता है। तो मुझे लगता है दोस्तों यह देखिए, यह फार्मूला यह भी सही है और पिछला तरीका भी सही है, ठीक है। लेकिन पिछला तरीका ज़्यादातर कारगर है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न कैसे है, एक प्रश्न और मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए 2 की पावर 1 मिनट दोस्तों, जैसे देखिए 12 की पावर 177 भागे 13 में शेषफल ज्ञात करिए, शेषफल बताइए। इस तरीके से दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, आपसे कह दिया कि 12 की पावर 177 में यदि 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, बोल दिया कि 44 की पावर 921 में यदि 45 से भाग दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से गुणे, ठीक है। पहले एक छोटा सा देखिए दोस्तों, में शेषफल बताइए, में शेषफल बताइए, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया, आप देख रहे हैं कि जिसमें भाग आधार 12 दोस्तों, जबकि भाग देना किससे, हमें 13 से, यानी आधार में जब हम भाग देंगे 13 से तो वह भागफल जाएगा नहीं, इसलिए यदि आधार भाजक से क्या हो, छोटा हो, यानी यदि आधार जिससे भाग दिया जा रहा है उससे छोटा हो तो उसमें हम भाग देने की प्रक्रिया क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, ठीक है। अब आप जान रहे हैं दोस्तों, यदि 12 में कितने से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे, तो आप जानते हैं कि एक भी बार नहीं जाएगा, यानी एक बार तो हम ले जाएंगे जबरदस्ती, 13 1 के 13। और जब हम घटाते हैं दोस्तों तो हमें देखते हैं क्या प्राप्त होता है, 12 में से 13 नहीं जाएगा, 13 में से 12 जाएगा। अब 13 में से 12 जाएगा दोस्तों तब 1 प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या में से घट रही है इसलिए शेषफल कितना प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, -1 की पावर क्या लगाएंगे, 177, ठीक है। बटे क्या करते हैं दोस्तों, 13 करते हैं, ठीक है। अब पीछे ही मैंने बताया, यदि -1 की पावर कोई क्या हो, विषम संख्या हो। अब देखिए यह एक क्या है, विषम संख्या है। अब सम संख्या और विषम संख्या पहचानना आप स्वयं सीखिए। -1 की पावर 177 जो है क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए इसका गुणनफल हमेशा कितना प्राप्त होगा, माइनस में ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए 13 से भाग देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब ऊपर कोई संख्या माइनस में दिया गया हो, जब कोई संख्या ऊपर माइनस में दे दी गई हो तो क्या करते हैं, उसमें भाग देने के लिए क्या करते हैं। अब देखिए -1 में हमें क्या करना है, 13 से क्या करना है, भाग देना है, तो सीधे इस भागफल, इस भाजक में से इस 1 माइनस को क्या करते हैं, घटा देते हैं, अर्थात 13 - 1 कर देते हैं, अर्थात हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है, ठीक है।
यानी यदि ऊपर माइनस में हो और नीचे हमें भाग देना हो और तो सीधे क्या करते हैं, भाजक में से ऊपर वाली संख्या को घटाकर लिख देते हैं और बता देते हैं कि यही संख्या इस प्रक्रिया में भाग देने के पश्चात शेषफल प्राप्त होती। ठीक है, अब देखिए 44 की पावर 921 है। यह आपको नहीं समझ में आया होगा तो यह भी इसको समझिए। देखिए इसमें अगर कम आया हो तो यह समझिए। अब देखिए दोस्तों 44 में 45 से भाग दिया जा सकता है? नहीं, एक भी बार नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम यहाँ भाग देने की प्रक्रिया क्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। भाग देने की प्रक्रिया क्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। आप जानते हैं 44 में जब हम 45 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, -1। शेषफल कितना बचेगा, -1। अब -1 की पावर कितना है, 921 है दोस्तों। फिर इसमें भाग देना किससे, 45 से। इसमें भाग देना है 45 से। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था यदि -1 की पावर कोई विषम संख्या हो तो उसका गुणनफल हमेशा -1 होता है। अब इस -1 में हमें भाग देना है दोस्तों किससे, 45। ठीक है, तो अब शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसी 45 में से इस -1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 45 में से -1 घटेगा दोस्तों कितना आएगा, 44 आएगा। अर्थात हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि इस प्रक्रिया में 45 से भाग देने के पश्चात शेषफल की प्राप्ति हमें कितनी होती है, 44 होती। ठीक है, चलिए दोस्तों और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ दे दिया गया दोस्तों -17 की पावर 19 गुणे 17 की पावर 24 गुणे 17 की पावर 89 गुणे 17 की पावर 12 भागे 18 में शेषफल बताइए। में शेषफल बताइए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चन क्या हो रहा है, कठिनाई की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन हमारा कहाँ बढ़ रहा है, कठिन की तरफ बढ़ रहा है। देखिए अगर आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे तो इसे लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप जानते हैं कि 17 में 18 से भाग नहीं दिया जा सकता है। अगर 18 से 17 में भाग नहीं दिया जा सकता है तो हम भागफल क्या करेंगे, भाग जबरदस्ती लगाएंगे। अब देखिए जब 17 में 18 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, -1। और इस -1 की पावर कितना चढ़ा देंगे हम, 19 चढ़ा देंगे गुणे। फिर 17 में दोस्तों 18 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, -1 की पावर क्या चढ़ा देंगे, 24। फिर गुणे अब 17 में फिर दोस्तों 18 से भाग नहीं लगेगा, यानी इसकी पावर -1 की पावर फिर हम कितना चढ़ा देंगे, 89 चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों गुणे फिर 17 की पावर क्या है, 12 है, लेकिन 18 से भाग नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, -1 आएगा शेषफल और इसकी पावर क्या चढ़ा देंगे हम, 12 चढ़ा देंगे। अब देखिए फिर भाग देना दोस्तों किससे हमें, 18 से। ठीक, अब याद करिए पीछे वाला नियम, माइनस की पावर कोई क्या हो, विषम संख्या हो। -1 की पावर यदि कोई विषम संख्या हो तो उसका मान -1 ही आता है। ठीक, गुणे -1 की पावर कोई सम संख्या हो तो उसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, गुणन देखिए गुणे -1 की पावर फिर कोई विषम संख्या, अर्थात फिर यह -1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अब फिर -1 की पावर कोई सम संख्या है, इसलिए इसका गुणा कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखिए भागे कितना है दोस्तों, 18 है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं दोस्तों -1 का गुणा जब हम 1 से करते हैं तो यह माइनस में है, यह प्लस में है, इसका गुणा कितना आएगा, -1 आएगा। फिर -1 का गुणा दोस्तों -1 से करते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 एक अंदर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर अब यहाँ 1 प्राप्त हुआ दोस्तों, 1 का गुणा जब हम 1 से करते हैं तो फिर 1 एक अंदर 1 प्राप्त होता है। अर्थात अब हमें 1 में भाग देना किससे, 18 से। अब हमें 1 में भाग देना किससे, 18 से। तो हम कहेंगे क्योंकि 1 में 18 से भाग की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है, इसलिए यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल की प्राप्ति कितनी होगी, 1 ही होती। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए
998 पावर 121 गुणे 999 की पावर 1 मिनट दोस्तों, 900 फिर 98 की पावर 120 20 लिख देते हैं गुणे 998 की पावर 21 लिख देते हैं, ठीक है, भागे 999 कर देते हैं। और आपसे पूछ लिया जाएगा क्या, शेषफल की क्या करिए, गणना कीजिए, गणना कीजिए। तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं, देखिए 998 क्या है, एक छोटी संख्या किससे, 999 से। तो इसमें हम जबरदस्ती भाग देने की प्रक्रिया करते हैं। तो आप जानते हैं कि 999 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे 998 में, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा, -1, और इसकी पावर कितनी दोस्तों, 121 है। फिर गुणा करते हैं 998 में 999 से भाग देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, -1, और इसकी पावर कितनी प्राप्त हो जाएगी, 20। यहाँ देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, -1 की पावर कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा। अब भाग देना है दोस्तों कितने से, 999 से, ठीक है। अब वही प्रक्रिया फिर लागू होती है दोस्तों, -1 की पावर यदि 121 हो, या -1 की पावर यदि कोई विषम संख्या हो, तो उसका गुणनफल हमेशा -1 में ही प्राप्त होता है। -1 की पावर यदि कोई सम संख्या हो, तो उसका गुणनफल हमेशा +1 प्राप्त होता है। जबकि फिर -1 की पावर कोई विषम संख्या हो, तो उसका गुणनफल -1 ही प्राप्त होता है, ठीक। अब देखिए फिर कितना बटे देना हमें, 999, इसको हम इधर कर देते हैं दोस्तों। अब जानते हैं -1 का गुणा +1 हो जाएगा, फिर +1 का गुणा जब हम 1 से करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। अर्थात 1 में हम 999 से जब भाग देंगे तो भाग देने की प्रक्रिया संभव नहीं है, इसलिए कहेंगे यहाँ पर शेषफल की प्राप्ति कितनी होगी, 1 प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, देखिए दे दिया 2 की पावर 1999 में यदि 4 से भाग दे तो शेषफल बताइए, शेषफल बताइए, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर लीजिए, आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था, यानी यह देखिए इस फॉर्मेट में है, 2 की पावर 1999, भाग देना किससे, 4 से, किससे भाग देना दोस्तों, 4 से देना, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले अब देखिए इसको करने के लिए दोस्तों उस फॉर्मेट का प्रयोग नहीं करते हैं जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे। हमने आपको बताया था यदि किसी भी संख्या का, देखिए अब वह तरीका याद करिए, यदि घात सम हो, ठीक, तो क्या करते हैं, घात क्या करते हैं, 2 और 4 को लेते हैं। विषम होने की स्थिति पर, यानी यह घात यदि विषम हो तो उसकी पावर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं या तो 3 लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों कि 2 की पावर 1999 है, यानी 1999 जो घात है वह एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या है दोस्तों, तो हमें पावर कितना लेना है, 1 लेना है या तो कितना लेना है, 3 लेना है। तो चलिए लेते हैं, 1 लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 2 की पावर जब हम 1 लेते हैं और फिर इसमें 4 से भाग देते हैं, तो देखिए 2 1 के 2, और इसमें क्या 4 से हमें क्या करना है, भाग देना है। अर्थात दोस्तों 2 में 4 से भाग नहीं दिया जा सकता, 2 में 4 से भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यानी 2 की पावर 1 लेते हैं, तो जो जिसमें भाग दिया जा रहा है वह छोटा ही प्राप्त हो रहा है। अब 2 की पावर क्या कर देते हैं, 3 ले लेते हैं। 2 की पावर क्या लेते हैं, 3। देखिए घात विषम है, इसलिए पावर हम 1 ले रहे हैं या तो क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो 1 लिए, तो यह जो छोटी संख्या थी उसमें जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा ही प्राप्त हो रहा था। अब क्या लेते हैं, पावर हम 3 लेते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों 2 का गुणा जब हम 3 बार करते हैं, 2 का गुणा हम 3 बार करते हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अर्थात दोस्तों यहाँ कितना प्राप्त हो गया, 8। अब इस 8 में हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। आप जानते हैं 4 1 के 4, 4 दूनी 8, यानी पूरा कट जा रहा है। अर्थात शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल 0 प्राप्त होता है,
शेषफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? इसको इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से टेकल कर पाएंगे। ठीक है, यानी यदि 2 की पावर कोई क्या हो, विषम संख्या हो, तो उसकी पावर क्या लेंगे, 1 या 3 लेंगे। ठीक, यदि घात सम संख्या हो तो इसकी पावर 2 और 4 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसको कैसे बदला जाएगा। देखिए 2 की पावर 17 में 2 की पावर 18 में यदि 5 से भाग देता हूँ, शेषफल बताइए। 2 की पावर 18 में यदि 5 से भाग दें तो शेषफल की गणना कीजिए। तो 2 की पावर 18 आप देख रहे हैं क्या दोस्तों, एक क्या है, सम संख्या, घात क्या है, सम संख्या, और सम संख्या के लिए 2 लेते हैं या तो क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक, अब 2 की पावर जब हम 2 रखते हैं दोस्तों तो कितना प्राप्त होता है, 4। अब इसमें 5 से भाग देना था, यानी 4 में 5 से भाग देते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है हमें। यदि 4 में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यह जो संख्या है वह भाग दी जाने वाली संख्या से क्या है, छोटी है। तो 2 को छोड़ करके, 2 की पावर 2 को छोड़ करके आप किसको लेते हैं, हम 4 को लेते हैं। यानी 2 का गुणा कितनी बार, 4 बार। अब इसमें भाग देते हैं किससे, 5 से। आप जानते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात 16 में जब हम 5 से भाग देते हैं दोस्तों तो 5 तियाँ 15 निकल जाता है। शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शेषफल में इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल पर आधारित प्रश्न होता है। वह प्रश्न जो है वह रिमाइंडर थ्योरम से दोस्तों क्या है, कुछ अलग है। उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक, धन्यवाद।